तो दोस्तों कैसा हो कि अगर इस की बजाय हम इससे ही 3 सेल को सीरीज में चार्ज कर सके तो ये देखिए दोस्तों, हमने मोटर को ऑन किया है और इसके टर्मिनल पे वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं मीटर में लगभग 12 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। नीचे दिखाता हूँ 3 सेल सीरीज में और केवल एक मॉड्यूल लगा हुआ है। ठीक है, 12 वोल्ट सीरीज से आ सकते हैं। सेम टाइम पे मोबाइल को भी चार्ज करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मोबाइल भी चार्ज हो रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज लेके आए हैं बड़ा ही यूनिक टॉपिक। दोस्तों जब इसके बारे में मुझे आइडिया आया तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हो गया इसे बनाने के लिए, क्या ये काम करता है या नहीं। तो दोस्तों कैसा हो कि अगर इस की बजाय हम इससे ही 3 सेल को सीरीज में चार्ज कर सके तो कैसा रहेगा? क्या आपको लगता है पॉसिबल है? पॉसिबल है दोस्तों। ये जो सर्किट है ये लगभग 120 रुपीज का एक आता है और ये जो सर्किट है 30 रुपी का एक आता है। इससे हम पैरेलल में चार्ज करते हैं, इससे हम सीरीज में चार्ज करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये फैन है, मैंने बनाया था पहले, आई बटन पे लिंक दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। इसमें होता क्या था, नीचे देखिए सेल लगा रखे हैं और जब भी ये डाउन होता था तो सेल को निकाल के अलग से चार्ज करना पड़ता था पैरेलल कनेक्शन के थ्रू। आज हम इस मॉड्यूल को इसमें इंस्टॉल करेंगे और सीरीज में ही इन सेल्स को चार्ज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इन सेल्स को बाहर निकालेंगे, फैन को भी खोल के अलग कर लेंगे। अब दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम रिक्वायरमेंट होगी डीपीडीटी स्विच। हालांकि मैं स्विच पे प्रॉपरली एक वीडियो बना रखा है, कैसे काम करते हैं। आई बटन पे लिंक दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे हमें 2 डीपीडीटी स्विच लेने पड़ेंगे और इन दोनों को आपस में हम चिपका देंगे ऐसे। अब स्विच के अकॉर्डिंग हमने बॉक्स में स्पेस को कट कर लिया है और इस स्विच को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अब हमें 4056 मॉड्यूल चाहिए होगा, इसके अकॉर्डिंगली स्पेस कट करके इसको इंस्टॉल कर देंगे इस बॉक्स के अंदर। अब लेंगे दोस्तों 3 सेल और इनको स्टेप बाय स्टेप इस बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। इनकी वायरिंग ही सबसे मेन है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो स्विच है उसके पिंस की जो कॉन्फ़िगरेशन मैं फोटो के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोल्डिंग करनी है। सबसे पहले हम वायर लेंगे और 3 और 6 नंबर की पिन के बीच में कॉमन सोल्डिंग करेंगे और यही वायर मॉड्यूल के प्लस में कनेक्ट होगा और यही वायर हमारे किसी भी एक सेल के प्लस में कनेक्ट हो जाएगा। अब हम दोस्तों दूसरा वायर लेंगे और इसको 8 और 11 नंबर की पिन के बीच में कॉमन सोल्डिंग कर देंगे और ये कॉमन सोल्डिंग का जो पॉइंट है ये हमारे एक किसी भी सेल के माइनस पे चला जाएगा। अब जो सबसे पहला सेल है जिसका प्लस हमने मॉड्यूल से कनेक्ट किया था, उसका माइनस पॉइंट जो है वायर के थ्रू पिन नंबर 1 से कनेक्ट करेंगे। अब जो तीसरा सेल है उसके प्लस को हमें पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्ट करना है और इसी सेल का जो माइनस पॉइंट है उसे स्विच 1 के पॉइंट नंबर 4 और स्विच 2 के पॉइंट नंबर 12 के ऊपर कॉमन सोल्डिंग कर देनी है इस माइनस की। अब जिस सेल का माइनस हमने 8 और 11 नंबर की पिन से कनेक्ट किया था, उसका जो प्लस है उसको पिन नंबर 5 से कनेक्ट करेंगे। अब जो सबसे पहला सेल है जिसको हमने मॉड्यूल के प्लस से कनेक्ट किया था, उसके माइनस को पिन नंबर 9 पे कनेक्ट करेंगे और सेकंड नंबर का जो ये सेल है इसके माइनस को भी हम 12 नंबर की पिन से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम फैन लेंगे, फैन का जो प्लस है वो तो मॉड्यूल के प्लस में कनेक्ट हो जाएगा और जो फैन का माइनस है उसे हमें 10 नंबर की पिन में सोल्डरिंग करनी है। ठीक है दोस्तों। अब जिस सेल के प्लस को हमने मॉड्यूल के प्लस से कनेक्ट किया था, उसी सेल के माइनस को हम मॉड्यूल के माइनस से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो देख के कंफ्यूज मत होइए, मैंने सेल के पॉइंट के बजाय स्विच के पॉइंट नंबर 9 पे मैंने इसको कनेक्ट किया है। मतलब मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये सेल कनेक्ट है और पहले नंबर का जो सेल है उसके पॉइंट से सिंगल लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल हमने कनेक्ट करा हुआ है। मैं आपको डायग्राम बना के भी बता दूंगा, उससे पहले हम फैन को पूरा फिक्स कर लेते हैं और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि 3S20 एम्पियर के मॉड्यूल की अब हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सिंगल लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल से ही 3 सेल को सीरीज में चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए इसको चार्ज करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों चार्जिंग हो रही है। अब चलते हैं वायरिंग डायग्राम की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत करना। एक पॉइंट भी गलत सोल्डिंग कर दिया, कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये सेल खराब हो सकता है या ये मॉड्यूल खराब हो सकता है। देखिए क्या होता है, जब दोनों बटन्स को हमने अप डायरेक्शन में रखा, आप जानते हैं डीपीडीटी स्विच है ये,
इसमें मैं बता चुका हूं कैसे काम करता है। जब इसको ऊपर करेंगे तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से सेपरेटली कनेक्ट हो जाता है। सेम टाइम पे ये वाला पॉइंट इससे और ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया कि जब दोनों बटन अप डायरेक्शन में होंगे तो इसका माइनस इसका प्लस 1 हो गया और इसका माइनस इसका प्लस 1 हो गया, और इन दोनों का जो फाइनल माइनस है वो इस पॉइंट के 1 होने की वजह से फैन में चला गया। प्लस यहां से जा रहा है, माइनस यहां से जा रहा है, तो फैन हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये है अप डायरेक्शन की कैलकुलेशन। जब दोनों बटन अप रहेंगे तो फैन चालू रहेगा और तीनों सेल जो हैं सीरीज में कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे। और सेम अब दूसरे डायग्राम में देखिए, जब दोनों स्विच को हमने नीचे किया है तो आप इधर देखिए ढंग से, ये वाला प्लस इस पॉइंट से कनेक्ट है, ये वाला प्लस इस पॉइंट से कनेक्ट है और ये वाला प्लस नीचे के दोनों पॉइंट से कनेक्ट है। मतलब हमने स्विच को जब नीचे किया तो तीनों प्लस 1 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और इधर भी ये देखिए, ये पूरा स्विच है, ये इधर भी ये स्विच है। और इधर क्या हुआ, जब इसको नीचे किया तो इसका माइनस यहाँ दोनों पॉइंट में कॉमन रखा, ये माइनस हो गया, ये वाला माइनस इस पॉइंट में आया, ये वाला माइनस घूम के इस पॉइंट पे आया, तो तीनों -1 हो चुके हैं। तो इधर से माइनस गया चार्जिंग मॉड्यूल के माइनस में और इधर से प्लस गया चार्जिंग मॉड्यूल के प्लस में। इस टाइम पे दोस्तों ये जो सर्किट है तीनों सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर देता है। तो इस मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, ये 100 रुपीज का आता है, 20 एम्पियर वाला है ये। 100 रुपीज की जरूरत नहीं है, आप केवल ये नॉर्मल एक मॉड्यूल लगा सकते हैं, ये 30 रुपए का आता है। इसी से आपका ये दोनों काम हो जाते हैं। आपने जैसे देखा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें आप पोर्ट लगा के ये पावर बैंक का भी काम करता है। जब आप इसको ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो उस टाइम पे आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। जब आपको चार्जिंग करनी है इन सेल्स की तो भी आपको ऑफ कंडीशन में रखना है, और जब मोबाइल को चार्ज करना है तो भी ऑफ कंडीशन में रखना है। और जैसे ही आप बटन को ऑन करेंगे तो आप देखा दोस्तों आपने, इस अकॉर्डिंग दोस्तों आपको इसकी बजाय सिंगल लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल से आप 3 सेल को सीरीज में चार्ज कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस अकॉर्डिंग जब दोनों स्विच अप डायरेक्शन में होते हैं तो तीनों सेल सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं और 12 वोल्ट सप्लाई बनाते हैं, जिससे फैन हमारा ऑन हो जाता है। और जैसे ही हम डाउन कंडीशन में दोनों स्विच को एक साथ करते हैं तो हमारे तीनों सेल आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम सिंगल लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल 4056 से कनेक्ट करके इजीली चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा। और सबसे अच्छी बात, जब चार्जिंग हो रही है उस टाइम पे आप इस सिस्टम को एज ए पावर बैंक यूज करके अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों YouTube पे ये वीडियो मेरा ही पहला है जिसमें मैंने बताया है कि एक सिंगल लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल से 3 सेल को सीरीज में भी कैसे चार्ज करते हैं। अगर आपको मेरा आइडिया, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों नए नए आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।